आपने पेनिसिलिन का नाम सुना है कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, कोई 1950-1960 में आई थी पेनिसिलिन्स, और वक्तन-फ़वक्तन फिर पेनिसिलिन में जो है न्यू-न्यू मेडिसिन्स ऐड होती रहीं। तो पेनिसिलिन की एक क्लास से मैं मेडिसिन का ज़िक्र करूँगा आज, नेफ़्सिलिन, जिसके इंजेक्शंस आते हैं मार्केट में, मुख्तलिफ़ तरह की डोज़ में नेफ़्सिलिन के इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कि 20 मिलीग्राम पर एमएल या 2 ग्राम पर 100 एमएल, या पाउडर की फ़ॉर्म में ये आती है, 1 ग्राम का पाउडर, 2 ग्राम का पाउडर, 10 ग्राम का पाउडर। ये एंटीबायोटिक होती है, एंटीबैक्टीरियल है, जो कि बैक्टीरिया को मारती है। दरअसल बैक्टीरिया की एक वॉल होती है, सेल वॉल, और ये जो नेफ़्सिलिन है, ये उस सेल वॉल के ऊपर जाके अटैक करती है और उसकी सेल वॉल को तोड़ देती है। तो बैक्टीरिया के अंदर का जितना भी मटीरियल है, वो सारा लीक आउट कर जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो नेफ़्सिलिन इस तरह से काम करती है ना। तो अब देखा जाए सीवियर इन्फेक्शंस हों, तो 1 ग्राम तक की मेडिसिन इस्तेमाल होती है। या एंडोकार्डाइटिस, स्टेफ़ाइलोकोकस एक बैक्टीरिया होता है जो एक इन्फेक्शन कॉज़ करता है, एंडोकार्डाइटिस। तो स्पेसिफिकली इसके खिलाफ भी 2 ग्राम तक का इंजेक्शन लग सकता है, 4 से 6 हफ्तों तक ये ट्रीटमेंट चलता है, और इवन जेंटामाइसिन वगैरह भी ऐड हो जाती है, वो एक दूसरी एंटीबायोटिक है। किसी को ब्रूसाइटिस सेप्टिक हो, 2 ग्राम की आईवी इन्फ्यूजन, आईवी इंजेक्शन जाता है 2 ग्राम का, ब्रूसाइटिस सेप्टिक अगर किसी को ये इन प्रॉब्लम हो गई है। तो इस तरह की सीवियर काइंड ऑफ इन्फेक्शंस में नेफ़्सिलिन इस्तेमाल होती है। कुछ बातों का ख्याल रखना होता है कि पहली बात तो आप एलर्जिक ना हो, पेनिसिलिन से आपको कोई एलर्जी ना हो। दूसरी चीज़, इसकी वजह से थोड़ा बहुत व्हाइट ब्लड सेल बॉडी का कम होता है। तीसरी चीज़, किडनी के ऊपर भी थोड़ा-सा इसका इफ़ेक्ट आता है, तो आपकी किडनीज़ प्रॉपर काम करें। चौथी चीज़, पोटेशियम के लेवल को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है। तो इस बात का यकीन कीजिएगा कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले। इन सब बातों के अलावा की बात और है कि प्रेगनेंसी में कभी भी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते। प्रेगनेंसी में कभी कोई मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो भी जाए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिए और कोई भी मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमसे कोई आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। छोटी सी गुजारिश भी है कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।